मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ेंगे अपने सिविक्स के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। समानता के लिए जो भी प्रयास किए गए उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने उनके एक्सपीरियंस को देखा था। तो अब हम देखेंगे कि इक्वालिटी लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The struggle for freedom from British rule also included within it। जो स्ट्रगल था, क्या था? स्ट्रगल था, संघर्ष था, किसके लिए? आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए। फ्रीडम किसके लिए, किससे चाहिए थी हमें? जो क्या चल रहा था? ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, उसके लिए जो भी संघर्ष किए जा रहे थे उसके फ्रीडम के लिए। Also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो दो जगह क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। एक तो वो ब्रिटिश रूल से हटने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष तो कर ही रहे थे, एक जगह वो इक्वालिटी, समानता लाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसा बड़ा लार्ज ग्रुप था जो संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश रूल से तो हटने के लिए ही। और बल्कि वो तो सभी कर रहे थे ब्रिटिश रूल से हटने के लिए, उनसे फ्रीडम पाने के लिए, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश रूल से तो हटना ही चाहते थे, उनसे फ्रीडम चाहते थे, बल्कि और इक्वली इक्वली उन्हें ट्रीट किया जाए उसके लिए भी लड़ रहे थे। जैसे कि दलित हो गए, विमेन हो गई, महिलाएं हो गई, ट्राइबल्स हो गए, आदिवासी हो गए, पीजेंट्स हो गए, किसान। फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइव्स। तो जो दलित थे, महिलाएं थीं, आदिवासी थे, किसान थे, ठीक है, अपने जीवन में जिन असमानताओं का अनुभव किया उन्होंने, उसके खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्स टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स। कई ऐसे दलित थे जो मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए क्या हो रहे थे? संगठित हो रहे थे, ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि वो उन्हें क्या मिले? मंदिरों में एंट्री मिले। Women demanded that they should have as much a right to education as men did। तो महिलाएं जो थी वो भी मांग कर रही थी कि पुरुषों की तरह उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged। जो दो किसान थे, तो किसान क्या कर रहे थे? वो भी लड़ रहे थे, किस लिए? जो मनी लेंडर हुआ करते थे, जो साहूकार हुआ करते थे, तो उनके चुंगल को से हटने के लिए, खुद को छुड़ाने के लिए। और वो जो साहूकार हुआ करते थे वो क्या करते थे? उनसे हाई इंटरेस्ट मांगते थे, जो ब्याज था वो बहुत ज़्यादा मांगते थे। तो इन सब से हटने के लिए वो भी क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। ये सब डिमांड्स हैं कि लोग क्या क्या डिमांड कर रहे थे। When India became a nation in 1947, तो 1947 में जब भारत एक राष्ट्र बना, our leaders too were concerned about the different kind of inequalities that exist। तो जो हमारे नेता थे वो भी विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं चल रही थी उनके बारे में बहुत चिंतित थे कि भाई उन्हें भी तो पता है कि अब हमारा भारत राष्ट्र बन चुका है, हट चुका है ब्रिटिश रूल। अब हमें, इन जो लीडर्स थे वो भी जानते थे कि कैसी इनइक्वालिटीज़ हमारे भारत में चल रही हैं। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function। तो जो लोग थे जिन्होंने संविधान लिखा था वो भी जानते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसमें नियम लिखे होते हैं, और उन नियमों के ही तहत जो हमारा भारत है वो कार्य करेगा। वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच, वो भी अवगत थे कि उन्हें क्या करना है। in which discrimination has been practiced in our society and how people had struggled against this। तो जो वो भी जानते थे कि क्या तरीके उन्हें अपनाने हैं जिनके द्वारा क्या हो रहा है? हमारे समाज में भेदभाव किया जा रहा है और लोगों ने इसके खिलाफ किस तरीके से स्ट्रगल किया है, वो सब ये चीज़ जानते थे। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड ऑल्सो फॉट फॉर द दलित्स, फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। तो जो मिस्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने भी दलित कम्युनिटी के राइट के लिए लड़ाई लड़ी कि उन्हें भी राइट मिलने चाहिए।
बहुत से ऐसे लीडर्स थे. सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसीडर्ड इक्वल. इसलिए जो ये नेता थे, इन्होंने मिलकर सुनिश्चित किया कि जो हमारा संविधान है उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया इन लोगों ने कि भारत के सभी लोगों को समान माना जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा, किसी के लिए भी इनइक्वालिटी, असमानता नहीं होगी. This equality of all the person is seen as a key value that unites all as Indian. तो यही सभी व्यक्तियों की इस समानता को एक प्रमुख मूल्य के रूप में देखा जाता है, जो हम सभी भारतीयों के रूप में एकजुट करता है. तो ये इक्वालिटी है, उससे क्या है, हम सब बंधे हुए हैं बच्चों. जो इक्वालिटी है, समानता है, अगर हम अनइक्वल बता देंगे, अनटचेबिलिटी कर देंगे, तो क्या होगा, सब लोग अलग अलग रहेंगे भाई, कोई किसी को छुएगा नहीं, अछूत जो है वो चीज़ मानी जाएगी. तो क्या हुआ, जब इक्वालिटी कंसीडर्ड कर दी संविधान ने, तो सब लोग क्या हुए, इक्वल हो गए, सब चीज़ कर सकते हैं. और यही क्या होता है, एकजुट बनाता है हमारे इंडिया को. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय द लॉ. अब जो लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो करेंगे या लोगों को अछूत मानेंगे या फिर उन्हें हटाएंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो उन्हें क्या होगा, वो क्राइम होगा, उन्हें उसके लिए सज़ा दी जा सकती है. एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय द लॉ, तो लॉ भी क्या करती है, उसे अबॉलिश करती है कि आपको इन इन नियमों का पालन ही करना है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम लिख दिए जाते हैं, वही नियमों का पालन सबको करना है. और अगर कोई अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है. उसके खिलाफ क्या हो सकती है, कंप्लेन हो सकती है, एफआईआर दर्ज की जा सकती है. तो पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. तो जो लोग थे, अब वो फ्री थे कि वो कोई भी तरीके का काम कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. तो पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो सिर्फ जो अनटचेबल्स थे, जो कम्युनिटी थी, उनके अलावा जो लोग थे उनके लिए अवेलेबल थी, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब सबके लिए अवेलेबल हो गई. इन एडिशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो गवर्नमेंट बनती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे क्या हो, इक्वालिटी बनी रहे और पुअर्स जो हैं, जो गरीब हैं, उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले. और जो और भी कुछ समुदाय हैं, और भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखें, ऐसे ही स्टेप्स को लें कि सब इंसान, सब लोग इक्वली ही रहें. The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने भी ये चीज़ क्या बोली कि जो डाइवर्सिटी है, वही क्या देती है, डाइवर्सिटी कैसे आई भाई, इक्वालिटी से आई. अगर लोग एक साथ रहेंगे तो क्या है, तभी तो वो डाइवर्स नेशन बनेगा हमारा. दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन. उनको क्या था कि सारे जितने भी लोग हैं, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए उनका रिलीजन फॉलो करने में, जो भी धर्म वो चाहते हैं फॉलो करना. स्पीक देयर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज वो बोलना चाहते हैं, जो भी भाषा वो बोलना चाहते हैं, वो भाषा बोल सकते हैं. सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, जो भी त्यौहार वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, वो भी वो मना सकते हैं. एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और वो फ्रीली रह सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम गाँव के बाहर रहेंगे, आप जो खाओगे हम वो नहीं खा सकते, ये सब नहीं, सब इक्वल हैं. They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. तो जो writers थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका मानना ये था कि कोई भी एक लैंग्वेज, कोई भी एक रिलीजन, कोई भी एक फेस्टिवल ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं माना जाएगा कि इसको सबको फॉलो करना है. नहीं, जो इंसान जो धर्म को, जो फेस्टिवल को, जो लैंग्वेज स्पीक करना चाहता है, जो वो चाहता है वो कर सकता है, किसी के लिए कंपल्शन नहीं बनेगा. They said that the government must treat all the religions equally. उनका मानना था जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको सारे रिलीजन्स को इक्वल ही ट्रीट करना है. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faiths have. और फिर हमारी इंडिया, हमारा भारत एक ऐसा राष्ट्र बना, एक ऐसा देश बना जहाँ पे लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग फेथ्स के have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. बिना किसी भेदभाव के उनके दिमाग में
किसी भी रिलीजन को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी फेथ को वो फॉलो कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से दबाया नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आगे है, दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी, और यही हमारा जो यूनिटी है, हमारी एकाग्रता है, यही क्या है, उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दैट वी लिव टुगेदर, हम सब एक साथ रहते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। दो दीज आइडियल्स आर इंश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और यही जो आदर्श है ये हमारे संविधान के में निहित हैं। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे, और इस चैप्टर से हमें पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी आज भी है। इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर, और जो इक्वालिटी है, समानता है, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने ही हैं। एंड नॉट समथिंग विच विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये अपने आप हो जाएगी या अपने आप नहीं हो सकती। इक्वालिटी करने के आपको प्रयास करने हैं, और अनइक्वालिटी हटाने के लिए आपको उसके भी प्रयास करने। अनइक्वालिटी अपने आप नहीं हो सकती। अगर आप इनइक्वालिटी अगर आप कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, असमानता कर रहे हो, तो ये आप कर रहे हो, ये अपने आप नहीं हो रही है। People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all the Indians, और जो लोगों के जो स्ट्रगल हैं, जो पॉजिटिव एक्शन है हमारे सरकार के द्वारा लिए गए, बहुत नेसेसरी हैं इसे एक रियलिटी बनाने के लिए, सब इंडियंस के लिए, कि इक्वालिटी है और इनइक्वालिटी को कोई भी फॉलो नहीं करता है। ये एक पेज दे रखा है बच्चों आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि सारे स्टेट के सारे इंडियंस इक्वल हैं उनके अपॉर्चुनिटी से और उनके स्टेटस से। तो ये एक पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर की गई है कि सब लोग इक्वल हैं, कोई भी असमानता यहाँ पर नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और एक बार दोबारा से सारी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखना है, दोबारा करके, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कर पाएँ और चैप्टर को भी समझ पाएँ। ठीक है, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।